उसी समय हमारे गोस्वामी जी ने हृदय से लगा लिया है और कहा झाड़ू लगाने वाला भी हमारे लिए परम पूजनीय है। भगवान रामचंद्र के सिवा क्या है। जनक जी से कहा है, यही बात कहा है कि ए प्रिय लगहि जहाँ लगी प्राणी। और जिस समय भगवान ने सुना है, जिस समय रघुनंदन सरकार सुन रहे हैं, सुन करके गदगद हुए, वाह गुरुदेव कितना सुंदर परिचय दे रहे हो, मन मुस्काई राम सन बानी। हमारे भगवान रामचंद्र जवाब सुन के मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। तो वही गुरुदेव वशिष्ठ जिस समय हमारे रघुनंदन सरकार को, लाला को गोद में देख रहे हैं, तो यही कहते हैं कि कौशल्या तेरो परम सौभाग्य, आज तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम परब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, जिसको व्यक्ति नेत्रों में उतारना चाहता है, हृदय में उतारना चाहता है, एक बार बात करना चाहता है, दर्शने स्पर्शने वादी श्रवणे भाषणे यथा यत्यवर्ती अंतरंगम सप्रीति इति कथ्यते। जो यह सब करना चाहता है, आज उस परब्रह्म को तुम अपने गोद में बैठाई हुई हो। तो आज इतनी तपस्या का परिणाम है कि रघुनंदन सरकार गोद में है। और सुग्रीव की क्या तपस्या है। भगवान में 3 गुण मिलते हैं, 3 गुण भगवान के श्रेष्ठ हैं। एक तो भगवान का शील गुण है, एक तो भगवान का रूप का गुण है, और एक तो भगवान का बल का गुण है। शील गुण से हमारे भगवान रामचंद्र ने अयोध्या के ऊपर विजय प्राप्त की है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 क्षेत्र में कथा कह रहे थे, है ना, कि रामई सुमिरी गाय रामई संतत सुनई राम गुण गावे। ये क्रम था हमारे गोस्वामी जी का, कि गोस्वामी जी कहा करते थे कि मैं तो प्रायः सोता हूँ। हाँ, सोने में बड़ा आनंद आता है, और जिसको सोना प्रिय हो उसके लिए बड़ा आनंद की बात है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं प्रायः सोता हूँ, उठा रहता हूँ, महफिल नहीं रहती है तो राम नाम का जप करता हूँ, कुछ लिखाई पढ़ाई करता हूँ, कुछ भगत आ जाते हैं तो सात्विक संवाद हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है तो प्रवचन हो जाता है, अनेक ऋषि महर्षि आते हैं तो फिर मैं श्रोता बन करके प्रवचन सुन लेता हूँ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 क्षेत्र में कथा कह रहे थे, और दूर, बहुत दूर, माने 80 क्षेत्र से हमारे घाट की जो दूरी है, मान के चलिए 700-800 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा होकर के कथा सुन रहा था। गोस्वामी जी प्रवाह चल रहा था। अब मैं ऊपर बैठा हूँ ना, तो मेरी दृष्टि पीछे तक है कि कौन मोबाइल चला रहा है, कौन कथा सुन रहा है। हाँ, कई हैं महाराज, वो ठीक है, जिस भाव से कान में जा तो रहा है, भले हाथ इधर उधर दौड़ रहा हो, पर ठीक है, आप आ गए हैं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, खैर छोड़िए। तो गोस्वामी जी की नज़र गई। गोस्वामी जी ने कहा कि प्यारा बहुत देर से कथा सुन रहा है, अपने भगत से कहा जाओ जा करके उसको कहो कि आके बैठ के कथा सुने। हाँ, कोई नेताजी का लेक्चर थोड़ी ना है कि लाठी चार्ज होगा, कि भागना पड़ेगा, कथा तो बैठ करके सुननी चाहिए। हाँ, यहाँ हमारे विनोद करने वाले एक वक्ता हैं काशी में, पूज्यपाद दादा गुरुदेव सुनाया करते थे कि वो कहा करते थे कथा बैठ करके सुननी चाहिए, खड़े होकर के नहीं सुननी चाहिए। नेताजी का लेक्चर जो होता है वो खड़े होकर सुना जाता है कि कब लाठी चार्ज हो, कब भागना पड़े, यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो गोस्वामी जी भेजे कि जाओ जाओ पता करो क्यों खड़ा है। तो जा कर के हाथ जोड़ा, कहा महाराज पूज्यपाद कह रहे हैं कि आप आ कर के बैठ जाओ और बैठ कर के कथा सुनो। तो उस समय भगत ने कहा हम उस सभा में बैठने योग्य नहीं हैं, हम उस सभा में बैठने योग्य नहीं हैं, पर हाँ हम प्रभु के दीवाने हैं इसलिए कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी से कहा है कि वो कह रहा है कि हम उस सभा में बैठने योग्य नहीं हैं, पर प्रभु राम के हम दीवाने हैं इसलिए खड़े होकर के कथा सुन रहे हैं, हम मस्त हैं। तो समय गोस्वामी जी ने कहा कि आप 5 मिनट मुझे समय दें, मैं आता हूँ, खबर ले लूँ उससे कौन है। और जिस समय गए हैं गोस्वामी जी, पूछे प्यारे कहाँ से आए, कहा श्रीधाम अयोध्या से आया हूँ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के कंठ भारी हो गए, कहे तब तू अयोध्या से आया है और कह रहा है बैठने योग्य नहीं है महफिल में। तो कहा है कि अयोध्या में नीच टहल गृह के सब करहूँ, हम अयोध्या में झाड़ू लगाते हैं,
हम अयोध्या में झाड़ू लगाते हैं इसलिए आपकी सभा में बैठने योग्य नहीं है। उसी समय हमारे गोस्वामी जी ने हृदय से लगा लिया है और कहा झाड़ू लगाने वाला भी हमारे लिए परम पूजनीय है। अयोध्या का है तो वो परम पूजनीय क्यों कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। ये भगवान का जय घोष है प्यारे। हमारे रघुनाथ जी ने ये कहा है कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अरे मम धामदा पुरी सुख राशि। प्रत्येक अयोध्यावासी मुझे बहुत प्रिय है और आप तो वहाँ पे ये काम करते हो, मेरे से ऊंचे हो, चलो ना मेरी सभा में बैठ करके और सभा को गौरवान्वित करो। गोस्वामी जी तो शील गुण से हमारे रघुनाथ जी ने अयोध्या को जीता है, रूप से जनकपुर को जीता है। और बड़ी सावधानी के साथ इस पे दृष्टि डालिएगा कि जनकपुर वाले जो हैं सब जानकी जी के शरणागत हैं। भगवान जिस समय चले हैं और जनकपुर की जब स्त्रियां देख रही हैं, कन्याएं देख रही हैं, भगवान को देख करके उनके अंदर काम नहीं जागा है, उनके अंदर मनोकामना जागी है। मनोकामना ये जागी है कि यह बालक, यह जो किशोर इस समय जनकपुर में घूम रहा है, यह जानकी को मिल जाना चाहिए, ये जानकी को मिल जाना चाहिए। और जिस समय भगवान ने तो जुगति भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप, जिस देश के राजा को ही भगवान ने अपने रूप और लावण्य से क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो अब आप परिकल्पना करिएगा कि उस जगह के नगर के लोगों के ऊपर भगवान का क्या प्रभाव पड़ा। धाये धाम काम सब त्यागे। श्रीमद् भागवत से हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथानक को लिया है। जिस समय कृष्ण गए हैं श्रीधाम से मथुरा के लिए, यही दृश्य हुआ है। सब भाग रहे हैं, कृष्ण का एक झलक मिल जाए, एक नज़ारा ले लें, कृष्ण को एक बार देख लें। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का भी यही भाव रहता है कि एक उस परब्रह्म को एक नज़र देख लें। हाँ, हमारे राजेश्वरानंद जी कहा करते थे ना कि ये मेरे नेत्रों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने उसे कई दिन से देखा नहीं है। नेत्र का तो यही है। तो रूप से, वैसे तो रूप से तो भगवान ने कईयों को क्षतिग्रस्त किया है, पर जनकपुर में जो रूप को दिखाया है, जाओ देखिया आओ नगर। गुरुदेव विश्वामित्र ने यही कहा है कि मैं तो गदगद हो ही रहा हूँ, अहिल्या को तुमने तारा ही है, ताड़का को अपना निज चरण दिया ही है, एक ही बाण प्राण हर लीनी। एक बाण से ही भगवान रामचंद्र ने उसके प्राण को ले लिया। पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न जी कहा करते थे कि वो बाण कुछ नहीं था, वो भगवान केवल कृपा भरी नजर से उसको देख दिए ताड़का को, और ताड़का आके चरणों पे गिर पड़ती है। वो बाण नहीं है, वो कृपा बड़ा करुणा भरी निगाहें थी जिससे देख दिए, क्योंकि भगवान ने ये काम ताड़का के समय से चालू किया और ये फिर चालू रहा ही। हनुमान जी को भी कृपा से देखा, अंगद जी महाराज को भी कृपा से देखा, तो जितने घाव इत्यादि थे सब ठीक हो जाते थे। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण से कहाँ किसी का प्राण जाता है, पर वो अपने को भगवान के आ गए। तो इतने लोगों के ऊपर राम तुम कृपा करते हुए आए हो, और एक ज्ञानी जो हमसे मिलने आया था उसके ऊपर तुमने औदार्य लुटा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जनकपुर के प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा दर्शन कर लें और वह जान जाए कि कौन हो तुम। जाओ देखी आओ नगर। और लक्ष्मण जी से कहा कि ले करके जाओ और ले करके जल्दी वापस आओ, कहीं ज़्यादा घूमने लगा तो मेरे लाला को नज़र न लग जाए। ये पितृत्व भाव जो है विश्वामित्र जी का भगवान रामचंद्र के प्रति जागृत हो गया था, क्योंकि एक तो दे नहीं रहे थे। चौथे पन पायो सुतचारी। दशरथ जी ने कहा चौथे पन में मुझे 4 पुत्र मिले हैं और मैं आपको कैसे दे दूं। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत समझाया है, और जब समझाया है देने लगे हैं, तब गुरुदेव के सामने दशरथ जी महाराज ने कहा है कि आज से तुम इनको पिता मान करके ही इनके साथ रहना। तो पितृत्व भाव जागृत है, दशरथ जी वाले गुण आ गए हैं विश्वामित्र जी में। तो उस समय लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी जिम्मेवारी के साथ राम को भेज रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं इनकी जिम्मेवारी हूँ कि ये मेरे जिम्मेवारी है। देखा नहीं, हम तुम्हारी जिम्मेवारी पे इसको भेज रहे हैं, जल्दी जाओ और नगर भ्रमण करा करके इसको
जल्दी से लेकर के जाओ, देखी आओ नगर, सुख निदान दो भाई, करो नयन सबके, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सबके नेत्रों को सुफल कर दो, सब आनंदित हो जाए, सब गदगद हो जाए। तब भगवान जाते हैं। कथा लंबी है, पूर्व में कई बार आपके सामने इस आख्यान का बात हुआ। तो रूप से जनकपुर से, और बल से लंका। बल हमारे रघुनाथ जी ने केवल लंका में दिखाया है, और जनकपुर में बाहुबल दिखाया है। मेरे बाहु में कितना बल है। हमारे, मैं याद करूं उनको, क्या नाम था उनका, देखिए राम गुलाम जी कहा करते थे मिर्ज़ापुर के, कि पाए पंकजात की पुनीतिता अहिल्या जानी, सुंदर बाहुबल जानो है पिनाक ने। भगवान के बाहुबल में कितनी ताकत है वो पिनाक ने जाना। क्योंकि जिस धनुष को 10,000 जनक जी के सैनिकों ने शिव धनुष को लाया था, उस धनुष को भगवान ने सहज उठाया है, प्रपंचा चढ़ाया है और तोड़ दिया है। तो बाहुबल तो पिनाक ने जाना। और काई कोमलाई जानकी ने जानी, जानी है कठोरता रावण निशाक ने। भगवान कितने कठोर हैं, कितना उनके अंदर बल है, वो रावण और अन्य राक्षस जान पाए।